पीएम सूर्य घर योजना के बारे में हम आज जानेंगे 15 पॉइंटों के द्वारा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पीएम सूर्य घर योजना क्या है दोस्तों? मैंने ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सभी कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों ने पूछे थे, उन सब के लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। पीएम सूर्य घर योजना केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को उनके उपयोग होती बिजली खुद बनाना है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। और जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी उसको आप सरकार को बेचकर कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपके घरों पर जो खाली स्पेस है उसका यूज़ करने वाली है और साथ में आपको इसके लिए सब्सिडी भी प्रदान करेगी। तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो था मेन कि पीएम सूर्य घर योजना क्या है, आसान से शब्दों में आप समझ गए होंगे। अगला हम जो दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे वो कवर करने वाले हैं हम कि योजना की पात्रता और शर्तें क्या हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि योजना की जो पात्रता और शर्तें हैं पीएम सूर्य घर योजना के लिए वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर भारत में किसी भी स्टेट में निवास करते हैं, किसी भी राज्य में निवास करते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। दूसरा है आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगला दोस्तों आता है कि आप किसी भी क्षेत्र के स्थानीय निवासी हों, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, हरियाणा के निवासी हैं, पंजाब के निवासी हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप उनके निवासी होना आवश्यक है। उस निवास के लिए आपको आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपकी आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार से जुड़ा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोगों को इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट दोस्तों आता है कि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। दोस्तों इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। योजना के लिए सबसे पहले आपको जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, स्थायी पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। इन सभी के बिहाफ पे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आवेदन करते समय आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या परेशानी आपको आ सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हमारे ये थे। और अब हम बात करेंगे जो अगला पॉइंट है हमारा। सबसे पहले तो हाँ एक बात और बता दूंगा आपको दोस्तों कि जो वीडियो है हमारा वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और उन लोगों के लिए जो इस योजना के बारे में पूरा जानना चाहते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। योजना में सब्सिडी कितनी मिलेगी, सबसे पूछा जाने वाला पॉइंट है कि पीएम सूर्य घर योजना में आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पीएम सूर्य घर योजना 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक योजना है और इस योजना में आपको जो अधिकतम सब्सिडी है वो 3 किलोवाट पर मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये सब्सिडी आपको मिलने वाली है। 3 किलोवाट के लिए सब्सिडी आपको 78,000 क्यों है? क्योंकि दोस्तों 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये, 3 किलोवाट से ऊपर के लिए चाहे 10 किलोवाट, 4 किलोवाट हो, 5 किलोवाट हो या 10 किलोवाट हो तो आपको मैक्सिमम सब्सिडी 18,000 रुपये मिलेगी। कुल मिलाकर आपको 30 + 30 + 18 मतलब 78,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप इस योजना में आवेदन करके इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। और अगला पॉइंट हमारा आने वाला है, इस योजना में सोलर पैनल कौन से मिलेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये था कि पैनल कौन से मिलेंगे, कि हाफ कट मिलेंगे, बाईफेशियल मिलेंगे या क्या मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सरकार द्वारा 1 किलोवाट की जो कीमत है वो 65,000 रुपये निर्धारित की गई है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग पैनल लगवा सकते हैं, चाहे पैनल वो आपकी बाईफेशियल हो, हाफ कट हो, पॉलीक्रिस्टल हो या टॉपकॉन के पैनल हो। आप जैसा पैनल लेंगे कीमत आपकी वैसी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो सरकार द्वारा मैक्सिमम जो सब्सिडी निर्धारित है या कीमत है वो 1 किलोवाट के लिए 65,000 रुपये निर्धारित की है। तो इस प्रकार से आप देख लें आप कौन सा पैनल लगवा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जो सिस्टम का कॉस्ट है वो आपको शो करना पड़ेगा। दोस्तों आप चाहें तो टॉपकॉन के पैनल भी लगवा सकते हैं, लेकिन एक शर्त यहाँ पर और भी है कि आपके जो भी पैनल हैं वो DCR की शर्तों को
पूरा करते हों। DCR का मतलब होता है दोस्तों डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि DCR और नॉन DCR पैनल क्या होते हैं। तो DCR का मतलब हो गया, अभी मैंने बताया आपको कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि वे सौर पैनल या मॉड्यूल जिनमें सौर सेल और सौर मॉड्यूल भारत में निर्मित हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन DCR या गैर DCR सोलर पैनल वे पैनल होते हैं जिसमें सौर पैनल या सोलर मॉड्यूल भारत में डिज़ाइन और निर्मित नहीं होते हैं। दोस्तों कुछ पैनल DCR के अंतर्गत वो पैनल भी आते हैं जिनका प्रोडक्शन 80% तक भारत में होता है, तो उन पैनलों को भी हम DCR में सम्मिलित कर देते हैं, क्योंकि MNRE जो सरकार की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम इन पैनलों को डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपको बता दें कि DCR और नॉन DCR पैनल क्या होते हैं, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है, क्या इस योजना के अंतर्गत बैटरी मिलती है। दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आया था कि इस योजना में बैटरी नहीं मिलती है तो हम बिजली चाहने पर कैसे यूज़ करेंगे अपने घर की लाइट को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस योजना के अंतर्गत आपको बैटरी नहीं मिलती है, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में किसी प्रकार की बैटरी नहीं दी जाती है। इसमें जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो ग्रिड पर ही होता है। मान लीजिए आपका सिस्टम एक्स्ट्रा बिजली जनरेट कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा बिजली आपकी जो है वो ग्रिड पर चली जाती है और ग्रिड पर ही स्टोर होती रहती है। इस प्रकार आपको जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो बिजली वो आपको ग्रिड से आप ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये योजना आपके बिजली बिल जीरो करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। अच्छी योजना है, मैं तो कहूँगा कि आप सभी लोग आवेदन करें। कुछ इस योजना के ड्रॉबैक भी हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या इस पर हमारा घर का इन्वर्टर और बैटरी काम करेगा या नहीं। बहुत कमेंट इस मामले पर भी आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर का इन्वर्टर और बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की तरह काम करते रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार बिजली आपको ग्रिड से मिलती है ठीक उसी प्रकार से बिजली आपको आपके सिस्टम से मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ग्रिड की बिजली अलग है या सिस्टम की बिजली अलग है। नेट मीटर के माध्यम से बिजली आपको आपके घर में सप्लाई होती रहेगी। अगर आपका इन्वर्टर चार्ज नहीं है तो ये सोलर सिस्टम से जो भी बिजली बन रही है उससे आपका इन्वर्टर चार्ज भी होता रहेगा। और अगर लाइट नहीं है तो अगर लाइट नहीं है तो ग्रिड की सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि लाइट ना होने पर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपका उस समय आपके घर का इन्वर्टर बैटरी बिल्कुल आपका काम करता रहेगा। अगला है दोस्तों, क्या हम इस सिस्टम को बाद में ऑफ ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं। बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन था कि इस सिस्टम को हम अभी लगवा लें और बाद में इसको ऑफ ग्रिड बना लें और बिजली का कनेक्शन कटा दें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें सरकार आपके घर के छत पर खाली स्पेस को यूज़ कर रही है। और इसमें क्या है, सरकार आपको सब्सिडी देगी और 25 साल का एग्रीमेंट करेगी। 25 साल तक आप इस सिस्टम को सरकार की बिना मर्जी से इसको आप हटा नहीं सकते या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपको 25 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस सिस्टम को बाद में ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपको बिजली की ज़्यादा आवश्यकता है तो आप अपने घर पर इन्वर्टर और बैटरी लगाकर अपने घर का लोड उससे भी चला सकते हैं। अगला आता है कि हाँ दोस्तों, एक बात है मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको सब्सिडी लेना है तो सिस्टम आपको ऑन ग्रिड रखना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी। बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन था। मैंने ज़्यादातर कमेंट्स के माध्यम से जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने सोचा कि सभी कमेंट्स का जवाब देना मुश्किल है, इसलिए मैं एक वीडियो स्पेशल बना देता हूँ। और जिस किसी को भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो वो वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो 300 यूनिट बिजली कैसे मिलेगी। मान लीजिए अगर आपका सिस्टम 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली बना रहा है, सरकार कह रही है कि आपको 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो पहले 300 यूनिट बिजली आप चाहे यूज़ करें या ना करें वो आपके लिए फ्री रहने वाली है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ्री रहेगी, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, अगर सिस्टम बिजली बनाएगा तो सिस्टम उन 300 यूनिट को या 300 से कम यूनिट को ग्रिड को वापस कर देगा। 300 यूनिट के बाद जो भी बिजली आपकी बनेगी वो नेट मीटर के माध्यम से आपको अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगी।
या फिर अगर आप अगले बिल आपका भी उस यूनिट से कम है तो उस यूनिट का आपको पैसा आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में आपके सब्सिडी मिलता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन ये भी था, क्या ये सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कारगर है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और इसमें मैं आपको अपनी राय भी दूंगा। दोस्तों ये सिस्टम उन जगह ज़्यादा कारगर है जहाँ बिजली का इंटरप्शन 2 से 3 घंटे का है। मान लिया गांव देहात का एरिया होता है, वहाँ पर दिन के समय में लाइट कम ही आती है। कम का मतलब है 4 से 5-6 घंटे 8 घंटे भी कट जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए सिस्टम आपका लगा हुआ है, दिन में लाइट कट गई और आपका ग्रिड से कनेक्ट है, तो अगर सिस्टम तो लाइट बना रहा है लेकिन वो सिस्टम की जो बिजली है वो आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये सिस्टम उन जगह ज़्यादा कारगर है जहाँ पर बिजली का इंटरप्शन 2 घंटे तक है। 2 घंटे से ज़्यादा अगर बिजली का इंटरप्शन है तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर स्विच करें और सोलर एनर्जी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगला है दोस्तों कि वेंडर का चुनाव किस प्रकार करें। बहुत लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि वेंडर समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा वेंडर लें कौन सा ना लें। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं आपको, पीएम सूर्य घर योजना पर सभी राज्यों के लिस्टेड वेंडरों की लिस्ट है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, उनसे संपर्क कर लें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लें कि वो कितने समय तक मेंटेनेंस सिस्टम का करके देंगे, सिस्टम की कीमत क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो 1 किलोवाट के सिस्टम की कीमत है वो 65,000 रुपये है। 2 किलोवाट के सिस्टम की कीमत 1,30,000 रुपये और 3 किलोवाट के सिस्टम की कीमत 1,80,000 रुपये। कुछ लोगों का कमेंट्स ये था कि 1 किलोवाट के सिस्टम की कीमत कुछ वेंडर 75,000 रुपये तक बता रहे हैं, 2 किलोवाट के सिस्टम की कीमत 1,40,45,000 रुपये तक बता रहे हैं। तो दोस्तों बता दूं, सरकार सब्सिडी तभी देगी जब आपके सिस्टम की कीमत या कंप्लीशन रिपोर्ट इस हिसाब से होगी। अगला है कि सिस्टम का चुनाव किस प्रकार करें, मतलब आपको सिस्टम कितने किलोवाट का लगवाना चाहिए, कितने किलोवाट का नहीं लगवाना चाहिए और सिस्टम आपका कब अप्रूव होगा कब रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर का लोड या घर का बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट का है तो आप आवेदन करते समय 2 किलोवाट सिस्टम ही भरें। अगर आपके बिजली का कनेक्शन 3 किलोवाट का है तो आप 3 किलोवाट ही भरें। अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा आप भर देंगे तो आपका कनेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने कनेक्शन के अनुसार ही ग्रिड का लोड भरें, उसी हिसाब से आप आवेदन करें। क्योंकि ज़्यादा अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करा लीजिए। मान लिया आपका 3 किलोवाट का सिस्टम लेना चाह रहे हैं तो आपका कनेक्शन 2 किलोवाट का है तो आप उसे 3 किलोवाट में चेंज करा लीजिए, फिर आपका कनेक्शन ईजिली अप्रूव हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगला दोस्तों आता है कि क्या नेट मीटर के लिए अलग से चार्ज देना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेट मीटर का चार्ज अलग से देना यहाँ पड़ सकता है। नेट मीटर का चार्ज अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक जो चार्ज है वो मैक्सिमम 15,000 रुपये तक जाता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। मैं दोस्तों आप अपने राज्य इसकी जानकारी के लिए आप अपने विद्युत उपखंड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 किलोवाट के लिए लगभग 3,500 रुपये आपको चार्ज देना पड़ सकता है और 2 किलोवाट के लिए लगभग 5,000 रुपये। बाकी जैसा जैसा आपका किलोवाट बढ़ता जाएगा चार्ज आपका थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। नेट मीटर लगने के बाद ही आप सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो इसलिए नेट मीटर लगाने के बाद ही अगला स्टेप आपका सब्सिडी प्राप्त करने का होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये भी देख लीजिए कि आपके कनेक्शन मतलब आपने जो पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन कितने किलोवाट के लिए किया है, उतने किलोवाट के आवेदन के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगला आता है दोस्तों कि सब्सिडी कितने दिन में मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि सब्सिडी कितने दिन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सब्सिडी आपको जो आपका सिस्टम है कंप्लीट हो जाएगा, नेट मीटर लग जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक है उसके अंतर्गत आपको डीबीटी के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।